वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो ये हजरतगंज या गंजिंग का जो डेफिनेशन है वो कॉफी हाउस जी। से लेके और वो जो मकबरा तक के बजाय, लोग कहते हैं लखनऊ में वो बात नहीं रही, यहाँ के कल्चर पे बाहर वालों का बहुत असर पड़ गया है। वो जी। दिलकुशा गार्डन से लेके और छोटा इमामबाड़ा तक हो जाए। एक और चीज इस ग्रुप में है जो जो जुड़ी हुई है इस चीज से, कि लखनऊ की प्रेजेंट जनरेशन क्या महसूस करती है, कैसी है। बड़े ह्यूमेन लोग हैं। इस ग्रुप के ऊपर आप एक एक पोस्ट किसी की देख लीजिए जो पड़ी हो, जिसमें उसने ये लिख दिया हो कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, आप उनके लिए दुआ करिए। 2 घंटे के अंदर उसमें 800 लोगों के कमेंट आएंगे और बिल्कुल दिल से वो कुछ कह रहे होंगे। किसी के यहाँ किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए और वो डाल दे कोई इस तरह की चीज। तो जो ये ह्यूमन वाला पार्ट है, ये बहुत सारे शहरों में मिसिंग है, नहीं मिलता। वेरी ट्रू। लखनऊ बड़ा शहर हो गया है, यहाँ पर भी लोगों के पास समय की किल्लत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो ये ह्यूमन पार्ट है उसकी वजह से, और दूसरा फन लविंग, अनिल विल बेयर मी आउट, देयर इज पार्टी एवरी डे, देयर इज पार्टी नाइट। हम तो खाली देख देख करके रश करते हैं दूर बैठे हुए, और कि भाई ये देखिए क्या हो रहा है। और आप एट द ड्रॉप ऑफ द हैट एक कोई भी एक्सक्यूज मिलनी चाहिए कि आज बर्थडे है किसी की, तो किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, सब लोग जुड़ जाएंगे। तो ये कनेक्शन में जो लखनऊ वाले जुड़े हुए हैं, वो गाना बजाना, नाच, हंसी मजाक, खाना पीना, मतलब इतनी हैप्पी फितरत है, इतनी खुशी से भरी हुई फितरत है। सबके जीवन में दुख होंगे, समस्याएं सबके जीवन में होंगी, पारिवारिक होंगी, प्रोफेशनल होंगी, लेकिन जिस तरह से, अच्छा यहाँ पर वो भी नहीं है कि बड़े शहरों में जो होता है कि साहब पैसे खर्च करके आप इंजॉय करते हैं। पैसे खर्च करके एक्चुअली आप इंजॉय करते नहीं हैं। इंजॉय करने का एक भ्रम आ जाता है कि हमने आज 10,000 रुपये खर्च किए, मतलब बड़ा इंजॉय कर लिया। वो जो लखनऊ में हो रहा है, जो मैं दूर से बैठ के देखता हूँ कि वो 150, 200, 250 रुपए में काम हो रहा है पूरा। वो लखनऊ ही कर सकता है। कटिंग वाली चाय भी पी लेते हैं, एक चाय में 2 लोग 3 लोग में। सब कुछ। अनिल बताइए आप। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कहा, लेकिन ये बात बड़ी गंभीर कही आपने। दरअसल मैं भी ये सोचता हूँ कि लखनऊ में कोई उस तरह का एहसास नहीं है कि भाई कि कोई हम अलग है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, आज आया हो, कल आया हो। तो मतलब वो आपने जो बात कही ना कि सबको समाहित करने का जो ये ट्रू इंडियन कल्चर है, और जैसे कि हिंदुस्तान बना, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया, और एक दूसरे की फिक्र लोग करते हैं और टाइम देते हैं। मैं हम लोग दिल्ली जाते हैं कई बार, बम्बई, और हर बार मैं सोच के जाता हूँ कि भाई इस बार फला फला 4 लोगों से मिलूंगा, 5 मिनट, तो पता चलता है कि साहब कोई उपलब्ध नहीं है, कोई कहीं है, कोई यहाँ शायद ऐसा हो कि कोई कहे कि मैं आ रहा हूँ, तो चाहे जितनी देर हो और काम छूट भी जाए तो लोग बुलाते जरूर हैं कि भाई आइए आप। तो ये तो खासियत है। और कुछ और अनिल भाई बताएंगे कि क्या चीज है जो लखनऊ को अभी भी मतलब बदले हुए और बढ़ते हुए लखनऊ में भी क्या चीज है जो, और मुझे लगता है कि जो लोग नए आए भी हैं और आ भी रहे हैं, उनमें भी एक एक ये उत्सुकता रहती है कि भाई लखनऊ की जो तहजीब है, बोली है, या उसको अपनाने की। यहाँ वो थोड़ा ऐंठ कम रहती है। तो उसमें रहती है। अनिल जी, आप अपना थोड़ा अनुभव बताएं।
जी, मैं लखनऊ वालों से जब मिलता हूँ तो कई बार अब लोग एक बात कहने लगे हैं कि लखनऊ में अब वो बात नहीं रही। अच्छा। लोग कहते हैं लखनऊ में वो बात नहीं रही, यहाँ के कल्चर पे बाहर वालों का बहुत असर पड़ गया है। जो लखनऊ में एक बोलने का तरीका होता था, जिस तरह से लोग एक दूसरे से मुखातिब होते थे, अनजान लोगों को भी लोग बहुत कायदे से करते थे। लोगों ने शिकायत करनी शुरू करी है, बहुत पुराने लोग करते हैं जनरली, वो हमारी एज ग्रुप वाले, यंगस्टर्स को उससे कोई लेना देना नहीं है बहुत ज्यादा। मगर हमारा सवाल उन लोगों से ये होता है अक्सर कि मुझे ये बताओ बंबई वाले क्या कहते हैं यूपी वालों के बारे में, बंबई में जाके तुमने क्या किया, या बेंगलोर वाले क्या कहते हैं कि साहब ये यहाँ पे देखो सारे भैया भर गए आके, बेंगलोर की ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। तो हमें लगता है ये कोई नहीं कहता कि यहाँ देखिए उड़ीसा वालों के कल्चरल क्लब हैं, केरल वालों के भी हैं, तमिल वाले भी हैं, यहाँ कोई किसी को ये तो कभी नहीं कहा कि भाई कहाँ से आ गए, क्यों भर गए। मगर बंबई में अक्सर ही सुनने में आया करता था। जी जी। लोग बाग इसके ऊपर तो आंदोलन भी हुए वहां पे कि साहब ये ऐसा ऐसा है। तो लेकिन लखनऊ में पुराने लोग इस बात को कहते जरूर हैं। कहीं पे आपके सामने से कोई स्कूटर लेके निकल जाता है बिना ये देखे हुए कि एक साथ छड़ी लेके आ रहे हैं, बुरा लगता है लोगों को। पहले जमाने में लोग सड़क पार करवा दिया करते थे रुक के, तो वो एलिमेंट थोड़ा कहीं पे मिसिंग है। हम लोगों ने, जो आपने कहा कि चारबाग से तांगे में बैठ के इंदिरा नगर आए, मुझे भी है। मैं नैनीताल एक्सप्रेस से आया करता था कभी कभी, सुबह सुबह आती थी 5 बजे, और साहब 5 बजे का वो ठंडी ठंडी हवा में तांगे में बैठ के आने का, जबकि ऑप्शन तब भी विक्रम का हुआ करता था, लेकिन हमने चूज किया कि नहीं, तांगे में ही बैठ के जाएंगे, पैसे तुम जितने लेने ले लो लेकिन बैठेंगे तांगे में। तो वो एक ललक थी लखनऊ के बारे में, और उसका बड़ा एंजॉय हमने किया। मगर मुझे लगता है मुझे लखनऊ से कोई मलाल नहीं है किसी तरह का। कोई जो चेंज हुआ है वो बेहतरी के लिए हुआ है। हम उस जमाने में जब शादी हुई थी नींबू पार्क घुमाने ले गए थे। अब आज पूछिए किसी से कि कोई नींबू पार्क घुमाने ले जाता है शादी के बाद, या वहां 3 पार्क थे, बुद्धा पार्क, नींबू पार्क और एक और था कोई। अब वो पार्क गिनती में नहीं आते साहब, लखनऊ में गिनती में नहीं आते अब वो पार्क। रूमी दरवाजा और इमाम बाड़ा भी दिखाया होगा, खाली नींबू पार्क ही थोड़ी दिखाया होगा साहब। ऐसा कोई कोना अतरा नहीं था जो नहीं दिखाया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे अनिल भाई ने एक नाम नहीं लिया। एक जमाने में आपने बहुत सुना होगा सुनील भाई, कंपनी बाग। हाँ, कंपनी बाग वो बहुत मशहूर होता था वो। मैं, क्योंकि अनिल भाई है नहीं और वो जरा सा चले गए हैं अभी, तो मैं इस बात में जो आपने कही थी, सुनील भाई ने उसको कहा था, मैं उसको आगे ले जाना चाहता हूँ। इस ग्रुप का, और ये एक लखनऊ शहर की भी एक यूएसपी है इसकी, और इस ग्रुप की भी है। जैसे कहा था अभी सुनील भाई ने कि आप इस पे कोई मेंबर ही डालता है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और आप लोग दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो जिसका जो ईश्वर, जिसका जो भगवान है, सब उससे, और 2 घंटे में 800 आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि ऐसी अपनाइयत शायद अपने सगे रिश्तेदारों में नहीं है जैसे इस ग्रुप के मेंबरान में है। और कहां तक हम लोग मानवता या ह्यूमैनिटेरियन और या सोशल कॉज के लिए काम करते हैं। एक मैसेज आता है कोई कि वेरीफाई करके डालते हैं, साहब ब्लड ग्रुप की जरूरत है फलाने, आप देखिए विद इन एन आवर जो है लोग वहां पहुंच जाते हैं खून देने के लिए। कल की मैं आपको बात बताऊं, मैं एक प्रोग्राम बहुत दिनों से पहले, अनिल भाई भी हमारे साथ एंकर करते थे, सुनील भाई भी होते थे इनिशियल डेज में, महफिल लखनऊ बहुत पुराना चल रहा है हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम। कल उसमें 2 बहुत ही नामवर लोग आए थे, बड़ा उनका नाम है, एक योगेश शेट्टी जी आए थे और एक डॉक्टर सीमा सिंह आई थी। डॉक्टर सीमा सिंह जो हैं वो एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं और आमेचर सिंगर हैं, शौकिया गाने भी गाते हैं। मैंने देखा था आपका वो प्रोग्राम। अच्छा, आप ये देखिए, दोनों ने, आपको मालूम है क्या कहा? दोनों ने ये कहा, भी आवाज की प्रॉब्लम आ रही थी। दोनों ने, आपको मालूम है क्या कहा? दोनों ने ये कहा कि हमारी दोनों की सर्विसेज, डॉक्टर योगेश शेट्टी जी की और डॉक्टर सीमा ने कहा कि लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रुप के तमाम मेंबर्स के लिए, तमाम इस परिवार के जितने लोग हैं, इनके लिए फ्री है। कोई भी हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आ सकता है एंड वी विल नॉट चार्ज एनी फीस। ये जो एक कहना चाहिए, ये कहीं मिलती नहीं है किसी और ग्रुप में, मैं आपको बताऊं।
मैं यही सब समाज का तो मतलब ही यही है। एक दूसरे इत्तेफाक को से ऐसा हुआ कि जब ग्रुप फॉर्म हुआ तो पेंडेमिक में थे। उसके बाद अनिल शुक्ला जी लखनऊ गए, मैं लखनऊ गया, तो लोग यानी आपसे कहूं कि बहनों की तरह हमारी लोगों ने हमें भाइयों की तरह गले लगाया, हमारी बहनों ने, और ऐसा जैसे ये भाई बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ है आज आया है। जो आप यकीन मानिए कभी कभी हम लोग इस जो जितनी ये बॉन्डिंग है इसको अपनी फैमिली में नहीं हम लोग पाते हैं जो इस ग्रुप के लोगों में। तो जैसे सुनील मिश्रा जी ने कहा कि अनिल शुक्ला जी को आए हुए अभी 1 महीना से ज्यादा, 1 महीना हो गया अनिल भाई आपको, और मेरे ख्याल में इनके पास सुबह नाश्ते से लेके डिनर तक का और बीच में चाय का भी इनविटेशन होता है। तो कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम इनका लगा हुआ होता है। तो ये चीजें जो हैं ये लखनऊ की यूनिक हैं और ये किसी और शहर में नहीं मिलती। जी जी अनिल जी, भाई सुनिए कि मुझे थोड़ा सा और ये बताइए, जो लोग अभी लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के मेंबर नहीं हैं, उनकी जानकारी के लिए कि आप लोग इस ग्रुप में कैसे, मतलब करते कराते क्या हैं, कैसे लोगों को बिजी रखते हैं, या क्या करते क्या हैं ग्रुप वाले? इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से इवॉल्व हुआ है। इसका कोई प्लानिंग नहीं थी शुरू से कि हम ऐसा करेंगे या कैसे इसको चलाएंगे, क्या होगा। और एक तो बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सबकी राय मशवरे के साथ ही कोई चीज़ होती है। खाली उसमें शर्त यह है कि कुछ एक रूल्स बने, वो रूल्स नॉन निगोशिएबल हैं, लेकिन रूल्स के ऊपर चर्चा हो सकती है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो रूल्स बने हैं, रूल्स फंडामेंटल हैं कि हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम रिलीजन की बात नहीं करेंगे, हम कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे, हम बदतमीजी वाली कोई बात में उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, किसी प्रकार का सेक्सियस्ट कमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो रिपीट ऑफेंडर है उसको हम फिर बाहर विदा कर देते हैं, क्योंकि उसको ये भी हम मानते हैं कि भाई हम किसी को सिखा पढ़ा नहीं सकते और ना ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वो अगर आदतन फितरत उसको उसकी, कहते हैं। हाँ, उसकी फितरत हमारे प्रिंसिपल्स से नहीं मैच करती तो हम रास्ता अलग कर लेते। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें पैदा हुई वो यूं हुई कि शुरू में तो एक वो बन गया कि साहब आपने पोस्ट डाली, पोस्ट डाल करके लोगों ने कमेंट कर दिया। फिर ये महसूस हुआ कि इसमें एक लाइव इंटरेक्शन भी हो सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों का हमें पता नहीं था। ये धीरे धीरे शनै शनै ही पता लगी कि ये भी हो सकता है। तो उसमें एक ख्याल आया कि साहब लखनऊ में महफिल जमाने का एक पुराना रवायत है, पुरानी रवायत है। लोगों के घर में, हमारे यहाँ मेरे घर में ही बाहर बरामदे में तखत पड़ा हुआ था, तखत के पास में सोफे पड़े थे, कुछ कुर्सियां थी। अच्छा, उस जमाने में घर के अंदर थोड़ा पर्दा भी होता था, तो बाहर से जो लोग आते थे वो वहीं पर सहन में या वहाँ बरामदे में या आंगन में बैठने का सिस्टम होता था, बैठक होती थी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें थी, लेकिन एक जगह होती थी जहाँ पर मोहल्ले के लोग आ गए, बैठ गए, बातचीत हुई, अंदर से चाय बिस्किट जो भी आना है वो आ गया। तो महफिल का एक वो रवायत है। तो महफिल शुरू हुई, महफिल बड़ी सक्सेसफुल हो गई, अनिल ने और शुएब ने शुरू करी। उसके बाद एक दिन ख्याल आया कि साहब हमारे यहाँ अवधी बोली जाती है, हमारी जुबान अवधी है, अनिल के घर में भी अवधी बोली जाती है, शुएब के परिवार में भी उर्दू के अलावा अवधी बोलने का पुराने ज़माने में सबके यहाँ चलन था। हम तो आज भी घर में अगर हमारी बहनें आ जाती हैं या भाई आ जाते हैं तो हम लोग अवधी में ही बात करते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अवधी नहीं बोल पाती है, तो वो कहीं लुप्त प्राय है। 1-2 जनरेशन्स के बाद अगर उसके ऊपर काम नहीं किया गया तो शायद खत्म हो जाएगी। बड़ी मीठी भाषा है लखनऊ की। उर्दू जो है वो एक तरह से उसमें भी, उसके एवोल्यूशन में भी अवधी का हाथ है। तो एक परपंचू के नाम से कार्यक्रम शुरू करा गया, वो विनीता मिश्रा और शोभा वाजपेयी, डॉक्टर शोभा वाजपेयी, वो बड़ा सक्सेसफुल है। इतने लोग उसमें मिले, जुड़ते चले गए। उसके बाद कुछ ये सोचा अनिल ने और शुएब ने कि
कुछ लोगों को गाने बजाने का बड़ा शौक है, तो अंताक्षरी कराई गई। अंताक्षरी का फिर एक फिजिकल उसका वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम किया गया। एक इसी बीच में और डेवलपमेंट हुआ इसमें कि लोग स्क्रीन से उतर करके और वाकई में महफिल करना चाहते हैं, वो फील्ड में स्क्रीन की महफिल से सेटिस्फाइड नहीं है। और ये चीज सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं है, ये लखनऊ के बाहर भी कुछ शहरों में लोगों ने शुरू किया। कुछ लोगों का तो बड़ा एम्बिशियस वो था कि साहब हम उसको इतने पैसे इकट्ठा करेंगे, स्टेडियम हायर करेंगे। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने भाई ये सब मत करिए, छोटा हो, ऑर्गेनिक हो, जो लोग एक दूसरे को जानते हैं वहां से शुरू हो, क्योंकि ज्यादा पैसे वैसे का काम होगा तो फिर कुछ में वो ठीक नहीं होगा, उसकी अपनी समस्याएं हैं। हाँ। तो छोटे छोटे ग्रुप्स में, कहीं यूएस में किसी दिन मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जुड़ गए कि अच्छा भाई लखनऊ वाले, वहां इंडिया एसोसिएशन तो होगी हर जगह, हाँ। जहां कहीं भी एम्बेसी होगी या काउंसलेट होगी, वहां उनकी प्रोमोटेड या कुछ जगहों पे अपने आप प्रोमोटेड एक इंडिया एसोसिएशन बन जाती है। लेकिन वहां इसके जरिए से कुछ लोगों को लखनऊ वाले मिल गए। अब कहीं पर वो 8 ही 10 लोग हैं, बेंगलोर में किसी दिन कोई मिल गया, उन लोगों ने अपने आप मेल मुलाकात कर ली। तो ये प्रोग्राम्स का एक पार्ट है, और एक पार्ट स्क्रीन से उतर करके यथार्थ में मिलने का है। एक्चुअल, वर्चुअल से नहीं, एक्चुअल। वर्चुअल टू एक्चुअल। हाँ। जबकि हमको खतरा ये लगता है, हमेशा सोचता था मैं कि हमारे ऑफिस में, सभी के ऑफिस में, वो 2 लोग अगल बगल बैठे होंगे, एक दूसरे को ईमेल भेज रहे होंगे, बात नहीं करेंगे। सुबह से आकर के वो कंप्यूटर को देखता रहता है, कंप्यूटर उसको देखता रहता है, पता नहीं वो क्या काम करता है। मेरा तो मैं नहीं समझ पाता हूँ, मैं पूछता हूँ भाई तुम दिन भर करते क्या हो? तो मतलब ये है इसीलिए कि मुझे लोग लगता है, इसीलिए अब संकुचित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही कि जाओ, आपको नहीं करना तो हम काम चला लेंगे। लेकिन यहाँ पर रिवर्स हो गया रामदत्त जी, यहाँ रिवर्स ये हुआ कि लोग मिले तो स्क्रीन पे, रिश्ते ऐसे प्रगाढ़ बन गए कि जब वो पहली बार मिले यथार्थ में, तो ऐसा महसूस ही नहीं हुआ उन लोगों को कि वो पहली बार मिल रहे हैं। मतलब ये इतनी यूनिक चीज है, जिसको जितनी बार मैं सोचता हूं या देखता हूं, उतनी बार में हतप्रभ रह जाता हूं कि ये जो अनिल के साथ में कल एक मीटिंग थी, उसमें शायद 25 लोग रहे होंगे। हमारे एक दूसरे सीनियर मेंबर हैं राजीव, उनका बर्थडे था। वो 25 लोग जो वहां पर इकट्ठा थे, मतलब बिल्कुल बंधे हुए परिवार की तरह से, वो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के पहले कोई किसी को नहीं जानता था, कोई किसी को नहीं जानता था। और आज उनके अंदर इतना प्रेम और इतना वो है। एक अभी अनिल एक आवाज दे दें वहां पर गेट टुगेदर की, 250-300 जो ये 300-350 का हॉल ढूंढ रहे हैं, ये इसी वजह से। ये तो वर्चुअल से एक्चुअल जो है, ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही जी। और अनिल शुक्ला जी, कुछ लखनऊ में भी कार्यक्रम भी आप लोग करते हैं ना, तो आगे कुछ निकट भविष्य में होने वाला है? जी, बहुत प्रोग्राम्स हैं। अब निकट भविष्य में ऐसी स्थिति है कि एक दिन में 2-2 प्रोग्राम हैं। अभी 4 तारीख को हम लोग हेरिटेज वॉक करने जा रहे हैं हजरतगंज में। अच्छा। तो हजरतगंज के एक किनारे से शुरू करेंगे कॉफी हाउस से, और पूरा हजरतगंज घूमते हुए फिर मेफेयर के साथ होते हुए लाल बाग में शर्मा चाय की दुकान पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे अपना। ऐसा प्रोग्राम है। रवि भट्ट जी उसके प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो वो लोगों को बताएंगे इतिहास के बारे में कि हजरतगंज का इतिहास है क्या। और वो इतिहास 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम होगा। उसके बाद लोग अपने घर जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे ग्रुप के एक बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं योगेश आदित्य जी, तो उनका जन्मदिन है। अब ग्रुप के सभी सदस्य कह रहे हैं कि उनका जन्मदिन हम मनाएंगे, योगेश जी को बुलाएंगे गेस्ट की तरह।
अच्छा। जी, तो उसमें 30-40 लोगों का ऑलरेडी हो गया है। तो अब एक जगह पहले हम लोगों ने मुकर्रर की थी, अब जगह बदलनी पड़ रही है कि वो जगह छोटी पड़ रही है, बड़ी जगह लोग बढ़ रहे हैं। जी, तो ये मॉडल ऐसा विकसित किया है कि अब जितने भी हमारे सदस्य हैं और जो चाहेंगे तो उनका बर्थडे हम लोग मनाएंगे, ना कि वो मनाएं। किसी एक व्यक्ति के ऊपर 50 लोगों को बुलाने का बोझा ना पड़े। हम उस एक व्यक्ति को गेस्ट बनाएंगे और 50 लोग को होस्ट बनाएंगे। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो ये हजरतगंज या गंजिंग का जो डेफिनेशन है वो कॉफी हाउस जी से लेके और वो जो मकबरा तक के बजाय वो जी दिलकुशा गार्डन से लेके और छोटा इमामबाड़ा तक हो जाए जी, तो बिल्कुल आपका ख्याल क्या सही है, वो हम लोग के एजेंडे में है। लेकिन ये हमारी पहली हेरिटेज यात्रा है, तो हम पहले हाँ ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे एक्सटेंड करें और दूसरे दूसरे इलाकों में ले जाएं। तो ये एक काम है। उसके बाद जो एक बड़ा प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है वो है 18 तारीख को। जी। और 18 तारीख को जो प्रोग्राम है वो हमारा एक प्रोग्राम आता है चकल्लस, आपने सुना होगा। हम्म। त्रिवेंद्र जी बेंगलोर से उसका संचालन करते हैं। उसी से जी। मोटिवेट होके अब उसमें लोग कहते हैं तुम 3-4 लोगों को बुला लेते हो चकल्लस करने के लिए, बाकी क्या करें। तो हम लोगों ने कहा कि इस बाकी को प्रोग्राम कहिए, का बाकी को कहिए घुइयां छीलें। अब बाकी आप तो बाकी कह रहे हैं लोगों की आप इलाहाबादी हैं तो पक्के लखनऊ निकले आप तो। अरे भाई कुछ तो सीख रहे हैं ना। बाकी लोगों ने कहा साहब उस प्रोग्राम का नाम बदल दीजिए, आप जो भी कुछ रखा हो उसका नाम रखिए चकल्लसी, हम भी कम नहीं है। हाँ हम भी कम नहीं है। जी, तो जितनी ऑडियंस होगी वो सब चकल्लस के मंच पे आएगी। फिर उस दिन प्रोग्राम ये होगा जी। तो वो 4 घंटे का बहुत प्रोग्राम। अच्छा लगा और हम भी कोशिश करेंगे कि 4 नवंबर और 18 नवंबर को हम भी वहाँ शरीक हों आप लोगों के प्रोग्राम में। और जी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और ये पहला एपिसोड है, हम कह सकते हैं कि लखनऊ एक एहसास और कैसा एहसास और लखनऊ मतलब क्या। और मैं समझता हूँ कि अभी ये बातचीत जारी रहनी चाहिए। जी तो इसका सेकंड एपिसोड भी लाएंगे क्योंकि मेरे मन में एक सवाल है, लेकिन मैं वो आज नहीं पूछूंगा, रख देता हूँ, उस पर चर्चा बाद में करेंगे कि क्या वजह है कि जो लखनऊ का टैलेंट है, लखनऊ रहते हुए वो टैलेंट जो है उतना पहचाना नहीं जाता या परवान नहीं चढ़ता। उसको बनारस जाना पड़ता है, बंगलौर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है और या कहीं और जाना पड़ता है। वो चाहे बिरजू महाराज हों और चाहे वो जो हमारे नौशाद अली साहब हों और चाहे वो जावेद अख्तर साहब हों। तो लखनऊ में कैसे अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट की जाए, मैं समझता हूँ इस पर भी बात करने की ज़रूरत है और मौका मिला तो आगे बात करेंगे हम। और आज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब साहब, आदाब, नमस्ते साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत